हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुमित टॉक्स में। और आज हम बात करेंगे छुट्टियों की, क्योंकि बहुत लोग कमेंट थे कि कितनी छुट्टियां मिलती है और पूरे साल भर में हमें कितनी छुट्टियां मिलेगी, किस किस टाइप की छुट्टियां मिलेगी। तो आज मैं आपको छुट्टियों के बारे में बताऊं कि किस किस टाइप की आपको छुट्टियां मिलती है और आप उसको कैसे अवेल कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपको छुट्टियां मिलती है उसमें आती है गवर्नमेंट हॉलीडेज़। तो देखिए, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़, तो ये अभी आपके पास 2023 का आपके पास ये हॉलीडेज़ की लिस्ट है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए हर महीने की छुट्टियां फिक्स है कि आपको रिपब्लिक डे, होली और महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, ईद, ये आपको सारी छुट्टियां मिलती है, ये फ़िक्स है। अब इनमें से हो सकता है कि कभी कभी संडे भी आ जाता है। अब जैसे इसके अंदर आपको एक दिन जैसे संडे दिख रहा है कि दिवाली के दिन संडे है, तो ऐसे आपकी कुछ छुट्टियां आपके सैटरडे संडे में भी निकल सकती है। जहाँ पे सैटरडे भी ऑफ है तो वहाँ पे ये देखिए सैटरडे को जैसे ईद आ गई, तो ऐसे आपको सैटरडे संडे की उसमें से आप देख सकते हैं वो आपकी छुट्टियां उसमें सैटरडे संडे में इंक्लूड हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आपको गवर्नमेंट हॉलीडेज़ आपको जो मिलेंगे वो आपको मिलते हैं 17। ये आपकी छुट्टियां फिक्स है कि आपको ये इतनी मिलनी है, तो ये टोटल 17 है, आप देख सकते हैं। और कोई भी साल हो इसके अंदर ये 17 ही रहती है। और उसके अलावा आपको मिलती है RH, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, यानी कि ये जो आपके फेस्टिवल हैं, ये लोकल फेस्टिवल हैं कुछ, तो ये इनमें से आप कोई भी दो आप ले सकते हैं, कोई भी दो आप ले सकते हैं जो कि आप CL के साथ में ले सकते हैं। तो ये हैं रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, ये देखिए ये रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, ये आप दो ले सकते हैं कभी भी CL के साथ। उसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि आपको मिलता है EL मिलती है आपको अर्न लीव, मतलब आप छुट्टी लेंगे उसके आपको पैसे मिलेंगे, तो वो होती है अर्न लीव। तो ये आपको मिलती है 15-15 करके, आपको 15 + 15, ये आपको 1 जुलाई पे आपको मिलेगी 15 और आपको 1 जनवरी पे आपको 15। तो ऐसे 1 जनवरी और जुलाई में आपको 15-15 ये मिल जाएगी। तो 6-6 महीने के लिए 15-15 हो गई। और ये आपकी कैरी फॉरवर्ड भी होती है, अगर आप लेते नहीं हैं तो ये आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी, कैरी फॉरवर्ड। और इसके अलावा होती है CL, होती है कैजुअल लीव, जो कि आपको मिलती है पूरे साल की 8, या आपकी 1 जनवरी के दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है और फिर आप इसको ले सकते हैं कभी भी। और ये आपकी मैक्सिमम आप 4 आप ले सकते हैं और 5 भी हो सकती है, इतनी आप ले सकते हैं। लेकिन ये आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी नहीं, कैरी फॉरवर्ड सिर्फ आपकी EL होती है। इसके अलावा आपको मिलती है हाफ पे लीव मिलती है, जिसमें आपको आधा पैसा उसका मिलता है, एक छुट्टी का आपको आधा पैसा मिलेगा। लेकिन ये आप ले सकते हैं सिर्फ आपके मेडिकल कंडीशंस में आप ले सकते हैं, जब कभी आपकी तबीयत ख़राब हो तब आप उसको ले सकते हैं। और जो हाफ़ पे लीव आपको मिलती है वो मिलती है 20, लेकिन वो हाफ़ पे है, तो अगर हम उसको फुल के अंदर माने एक छुट्टी, अगर हम तो 2 छुट्टी मिला के 1 छुट्टी बनती है। इसका मतलब ये आपकी हो गई 10, क्योंकि 20 मिलती है, 20 हाफ़ पे है, इसका मतलब 10 हो गई आपकी फुल पे लीव। इसके अलावा अगर हम देखें तो सैटरडे संडे भी होता है, किसी किसी ऑफिस में सैटरडे संडे ऑफ रहता है और किसी किसी ऑफिस में संडे ऑफ रहता है सिर्फ। तो अगर हम उसको भी मिलाते हैं तो साल के अंदर आपके 52 आते हैं संडे और 52 आते हैं सैटरडे। तो अगर हम इसको भी अगर हम जोड़ें तो ये आपके हो गए हैं 104। तो ये आपके 104, और अगर हम इनको अगर हम मिलाएं तो ये भी आपके हो गए 30, 40, 50, 60 और ये 67। तो ये आपके 67 ये हो गई। तो आपका टोटल मिला के ये हो गए हैं 171 आपकी ये छुट्टियां ये हो गई हैं। तो और जिनमें तो आप मान लीजिए कि साल के आप अब जैसे 365 दिन है, उसमें से आपको आधा साल आपको छुट्टियां ही होगी, जिन ऑफिस में सैटरडे संडे ऑफ है। तो इसका मतलब आपको सिर्फ आधे साल आपको जॉब करनी है। और इसके अलावा भी आपको जो LTC मिलता है, अगर आप LTC में जाते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन, इसके लिए मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जब LTC के लिए जाते हैं तो आपको 10 दिन का आपको जो आपके पास जो EL बचती है उसका आपको पैसा भी आप ले सकते हैं।
पर डे के हिसाब से आप 10 दिन का पैसा एडवांस में ले सकते हैं आप जब भी एलटीसी पे जाते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। और ये आप 6 बार ले सकते हैं आपकी पूरी सर्विस के अंदर। तो आप मान लीजिए आपको 60 ही आपको मिल सकती है जब भी आप एलटीसी के लिए जाएंगे। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और इसके बारे में हम आगे बात करें कि कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं और क्या क्या होता है और एलटीसी के रूल्स। ये ईएल आपकी कैरी फॉरवर्ड होती है और साथ ही में ये जो एचपीएल है ये भी आपकी कैरी फॉरवर्ड होती है। और जब आप ईएल इकट्ठा करते हैं तो आपकी जब रिटायरमेंट होता है तो आपके पास अगर ईएल है और ईएल आपके पास अगर 300 है तो आपको उसका इनकैशमेंट मिलता है। अगर 300 तक जो है ना आपको उसका इनकैशमेंट मिलता है, अगर कम है तो आपको कम का मिलेगा। और अगर आपके पास में ये मान लीजिए कि ये आपके पास कम है 280 है मान लीजिए, तो जो 10 बच रहे हैं वो आपके 10 जो आपके 20 बच रहे हैं तो 20 की जगह पे आपके एचपीएल ऐड कर दी जाएगी और ये आपकी एचपीएल ऐड होगी हाफ पे लीव, तो ये आपकी हो जाएगी 290, क्योंकि ये हाफ होती है इसलिए 290 आपकी ऐड हो गए। ये आपकी आपको इसका इतने का पैसा मिल जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पे। और ये मैक्सिमम आप 300 ही कर सकते हैं। अगर आप 300 के प्लस होता है तो भी ये जो बाकी है वो आपकी लैप्स हो जाएगी और आपके पास सिर्फ 300 ही मैक्सिमम आप इकट्ठा कर सकते हैं ईएल। तो ये था छुट्टियों के बारे में। और अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और ऐसी ही वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।